दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत में स्थित एक ऐसे गुफा के बारे में जहां होगा कलयुग का अंत। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस गुफा का वर्णन पुराणों में भी किया गया है और इसके साथ ही साथ इसमें 4 प्राकृतिक दरवाजे हैं। जब भी कोई युग खत्म होता है तो ये दरवाजे बहुत ही रहस्यमय तरीके से अपने आप ही बंद हो जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस गुफा के 3 द्वार बंद है और आखिर द्वार है कलयुग का। इस गुफा में एक और ऐसा चीज है जिसे देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कलयुग के खत्म होने में अभी कितना समय है। इस गुफा पर भारत के साथ ही साथ विदेशों के वैज्ञानिक ने भी कई बार शोध किए और जो नतीजा सामने आए वो होश उड़ा देने वाले थे। उन्होंने इस गुफा के कई रहस्यमय दरवाजे को बंद कर दिया। आखिर कहाँ है ये गुफा? आखिर क्या है इस गुफा का कलयुग से संबंध? आखिर क्यों वैज्ञानिक ने इस गुफा के कई रहस्यमय दरवाजे बंद कर दिया? आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं? इन सारी रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मंदिर इंडिया यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। भारत के साथ साथ दुनिया में अनेकों ऐसी गुफा मौजूद है जो लोगों के लिए आज भी हैरानी का विषय बनी हुई है। इन्हीं में से एक है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर, जिसका जिक्र पुराणों में भी किया गया है। ऐसे माना जाता है कि इस गुफा के गर्भ में दुनिया के खत्म होने का राज भी छुपा है। ये गुफा रहस्यमय और सुंदरता का बेजोड़ मेल है। इस गुफा तक पहुंचने में आपको जमीन के अंदर 90 फीट बेहद ही पतले रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कि इतनी सुंदर दुनिया धरती के अंदर कैसे मौजूद है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सूर्य वंश के राजा और त्रेता युग में अयोध्या पर राज करने वाले राजा ऋतुपर्ण ने इस गुफा की खोज की थी, जिनके बाद उनको यहाँ नागों का राजा आदिशेष मिले थे। ऐसा कहा जाता है कि इंसानों द्वारा मंदिर खोजने वाले राजा ऋतुपर्ण पहली व्यक्ति थे। आदिशेष ऋतुपर्ण को गुफा के अंदर ले गया, जहां उन्हें देवी देवताओं के साथ साथ भगवान शिव का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि फिर इस गुफा का चर्चा नहीं हुआ और फिर द्वापर युग में पांडव द्वारा इस गुफा को फिर से ढूंढ लिया गया, जहां वो इस गुफा में भगवान की पूजा करते थे। इसे कंद पुराण में उल्लेख है कि खुद महादेव पाताल भुवनेश्वर में निवास करते हैं और अन्य देवी देवता वहां उनकी पूजा करने आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग में मंदिर की खोज जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में किया था, जहां उन्होंने यहां तांबे की शिवलिंग स्थापित किया था। ये गुफा 90 फीट नीचे है, जहां बेहद ही पतले रास्ते से होकर इस मंदिर तक प्रवेश किया जाता है। जब आप थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको यहाँ के चट्टानों की कलाकृतियां हाथी जैसी दिखाई देगी। फिर से चट्टानों की कलाकृतियां देखने को मिलेगी जो नागों का राजा आदिशेष को दर्शाती है। ऐसा कहा जाता है कि आदिशेष ने अपनी सिर पर दुनिया का भार संभाला हुआ है। पौराणिक कथाओं के आधार पर इस मंदिर में 4 द्वार है, जो रण द्वार, पाप द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब रावण की मृत्यु हुई थी तो पाप द्वार बंद हो गया था। इसके बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद रण द्वार भी बंद हो गया था। ऐसी मान्यता है कि इस गुफा में भगवान गणेश के कटे सिर को इसी गुफा में स्थापित किया गया था। यहाँ मौजूद गणेश जी की मूर्ति को आदि गणेश कहा जाता है। इस गुफा में 4 खंबे हैं जो कि 4 युग को दर्शाता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें पहले 3 आकारों के खंबे में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन कलयुग खंबा लंबाई में ज्यादा है। इस गुफा को लेकर एक खास बात यह भी है कि यहाँ एक शिवलिंग है जो लगातार बढ़ रहा है। ऐसी मान्यता है कि जब ये शिवलिंग गुफा के छत को छू लेगा तब दुनिया खत्म हो जाएगा और इसमें ज्यादा दिन शेष नहीं है। गुफा में एक साथ 4 धाम के दर्शन भी किए जाते हैं। इस गुफा में आप केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ भी देख सकते हैं। इस गुफा के खोज के बाद देश विदेशों के कई वैज्ञानिक इस गुफा में छिपे रहस्यमय आकृतियों पर शोध किया। उन्होंने इस गुफा के अंदर ऐसे कई रास्ते खोज निकाले जो अंदर ही अंदर कहां तक जाते हैं किसी को भी नहीं पता। फिर बाद में शोध के बाद इन रहस्यमय रास्तों को बंद कर दिया गया और ये कहा गया कि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं। पर ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है तो फिर ये रास्ते क्यों बनाए गए थे? वैज्ञानिक इन गुफाओं के अंदर मिलने वाले हाथी सिर्फ शिवलिंग और
कई चट्टानों की कलाकृतियों के बारे में कुछ भी बोलने में समर्थ नहीं है। वैज्ञानिक के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है, परंतु हमारे पुराणों में इस गुफा को लेकर पूरे तरीके से लिखा हुआ है। कहा जाता है इस गुफा में स्वयं भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन उन तक पहुंच पाना आम इंसानों के बस की बात नहीं। इस गुफा में शिव परिवार के होने के दावा यहाँ पर आने वाले कई ऋषि मुनि ने भी किया है। अगर आप उत्तराखंड आए तो पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर की दर्शन जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मंदिर के बारे में? अगर आप लोग भी इस मंदिर में गए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।